ठीक है, नेम ईमेल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, देन मैंने आके कहा कि लेट्स से मैसेज हो गया। ये हेड में आएंगी। बॉडी में क्या चीजें आएंगी? अभी बॉडी में मैंने कुछ भी नहीं दिया हुआ। अब ये टेबल हेडिंग्स विद इन अ रो आती हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैं इसको रो में कर लूंगी। एक रो में ये सारी हेडिंग्स है। नेक्स्ट, मैंने बॉडी में कुछ भी नहीं दिया हुआ, एम्प्टी है। नेम आ रहा है, ईमेल आ रहा है, सब्जेक्ट और मैसेज आ रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पे आके हम क्या काम करेंगे HTML में, जिधर हमने इनपुट टाइप सबमिट दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैं आगे एक इनपुट टाइप लगा लेती हूँ। लेट से इनपुट टाइप सबमिट ही लगा लेती हूँ। इसको आके क्लास दे देती हूँ। क्लास मैंने दे दी लेट से फीड डाटा के नाम से। अब फीड डाटा के नाम से है, सबसे पहले मैं इसको ले लेती हूँ, वेरिएबल ले लेती हूँ। लेट से फीड डाटा के नाम से ले लिया। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। क्लास का नाम क्या है? फीड डाटा। एक ही क्लास है अपॉन 0 इंडेक्स, तो लॉक करा लेंगे हम ये वेरिएबल। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी हम आके इसको ये हमारे पास आ गया फीड डाटा वाला जो हमने इनपुट टाइप सबमिट बनाया था वो। इसकी वैल्यू भी चेंज कर लेते हैं। इसकी वैल्यू को आके मैं कह देती हूँ लेट से कि हमने लेट से कह दिया कि सबमिट के बजाय चेक इनपुट। ठीक है, और यहाँ से हम अपनी इनपुट जो हमने दिया वो चेक कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, अभी चेक इनपुट के ऊपर मैं एक अलर्ट आके जनरेट करवा लेती हूँ फिल वक्त के लिए। तो मैं आगे कह देती हूँ कि फीड डाटा के ऊपर एक इवेंट लिस्नर ऐड करो। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे एक फंक्शन कॉल हो जाए। ठीक हो गया। फंक्शन के अंदर हमने कहा कि इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट। आपको याद हो मैंने आपको कहा था कि हम फंक्शन इस तरीके से बना सकते हैं। एक तो फंक्शन का तरीका होता है कि हम फंक्शन देते हैं, फंक्शन का नेम होता है जो भी, राउंड ब्रैकेट एंड देन कर्ली ब्रैकेट। एक तो फंक्शन का ये तरीका होता है। एक ये हो सकता है कि मैं एक वेरिएबल साइन कर लूँ, इसमें आके एक फंक्शन बना दूँ, और ये इसको हम एरो फंक्शन बोलते हैं। इसमें राउंड ब्रैकेट लगाते हैं आगे, इस तरीके से हम लोग जो है वो एरो का साइन लगाते हैं, इज इक्वल टू लगा के ग्रेटर का साइन एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये भी एक फंक्शन ही है। ठीक हो गया। और ये फंक्शन इस नेम में स्टोर, मतलब नेम के नाम से मैंने फंक्शन बनाया है। तो एरो फंक्शन हम इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे मैंने एक एरो फंक्शन बना लिया, उसमें इवेंट ले लिया, इवेंट को प्रिवेंट डिफॉल्ट करवा दिया। मैं एक अलर्ट करवा देती हूँ, लेट्स से कि फील्ड सबमिशन या कुछ भी इसमें लिख देते हैं, XYZ, जो भी आपको समझ में आए। चेक इनपुट पे जैसे ही क्लिक करूंगी, अब क्या आ रहा है? फील्ड सबमिशन आ रही है, मतलब कि आपका वो अलर्ट जो है वो कॉल कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगी, हमने अलर्ट को जनरेट नहीं करवाना। इस फील्ड के ऊपर मुझे डाटा के अंदर टेबल में वैल्यूज को फीड करना है। तो मैं सबसे पहले टेबल को पिक करूंगी। टेबल यहाँ पे भी फिल वक्त इसको कोई क्लास वगैरह नहीं मिली हुई, मैं इसको क्लास दे देती हूँ टेबल के नेम से, लेट से। तो मैं यहाँ पे आके बना लेती हूँ एक वेरिएबल जो कि टेबल के नेम से है। उसमें आगे कह देती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। क्लास का नेम है टेबल, एक ही टेबल है 0 इंडेक्स के ऊपर। लॉक करा लेते हैं टेबल। अब मैं जैसे ही क्लिक करूंगी बटन पे तो मुझे टेबल शो होगा। बटन क्लिक पे मैंने टेबल कंसोल करवाया हुआ है, टेबल शो हो रहा है। अब हमने क्या करना है, ये जो टेबल हमें शो हो रहा है, ठीक है, हम एक्चुअली टेबल के अंदर वैल्यूज को फीड करना चाहते हैं। तो मैं लिखूंगी टेबल डॉट इनर HTML। अच्छा, सबसे पहले तो इनर HTML से पहले मैं ये देख लेती हूँ हाँ कि हमारे पास नेम वगैरह की वैल्यूज आती हैं नहीं आती। मैं लॉक करा लेती हूँ। हमारे पास नेम का डाटा किस में आ रहा है? N में आ रहा है। NES और M ये आ रहे थे 4। ठीक है, इसमें नेम ईमेल सब्जेक्ट और मैसेज था। तो मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ नेम की वैल्यू दे दो, ठीक है, ईमेल की भी वैल्यू दे दो, सब्जेक्ट की भी वैल्यू दे दो, और मैसेज की भी वैल्यू दे दो।
तो ये 4 डाटा आपको वैल्यूज जो है वो सबमिशन पे शो होंगी। लेट से मैंने यहाँ पे आके नेम लिए लिख दिया है, ठीक है, ईमेल ये दे दिया है, सब्जेक्ट भी आके कुछ दे दिया है और मैसेज भी आके कुछ दे दिया। इसको अब जैसे ही चेक इनपुट पर क्लिक करेंगी तो ये वैल्यूज मेरे पास शो हो रही है, ठीक है। तो हमने ये वैल्यूज सिंपल टेबल में फीड करनी है, तो उसका ये तरीका है, हम यहाँ पे लिखेंगे टेबल डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे आके एक रो बनाएंगे, रो के अंदर हम आके कहेंगे ये रो होगी क्लोज, ठीक हो गया। तो ये रो क्लोज हुई है। रो के अंदर क्या होता है, टेबल का डाटा, टेबल का डाटा फिर हम करेंगे क्लोज, यहाँ पे प्लस देंगे क्योंकि यहाँ पे फिर रो क्लोज होगी। सेम मेरे पास 4 डेटाज है तो मैं यहाँ पे आके ये दे देती हूँ। फिर वक्त में आके इसके अंदर कोई भी रैंडम वैल्यू डाल देती हूँ टेबल डाटा के अंदर, लेट्स से कोई स्ट्रिंग डाल देते हैं, ठीक है, लेट्स से मैंने ये डाल दी और यही मैं नीचे भी आगे डाल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एंड ये, ठीक है। अब मैं बटन पे जैसे ही क्लिक करूंगी टेबल डाटा के अंदर, टेबल डाटा के अंदर HTML ये हो जाएगा। कीप इन माइंड मैंने इनर HTML इज इक्वल टू लिखा है, तो इज इक्वल टू के केस में ये क्या हो रहा है, वो इनर HTML को उसके इक्वल कर रहा है, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इनर HTML प्लस इज इक्वल टू लगाना है। जब आप प्लस लगाओगे तो डाटा उसके अंदर ऐड होता जाएगा, समझ आ रही है, ये रोज इंक्लूड होती जाएंगी और ये एग्जिस्टिंग डाटा भी रिमूव नहीं होगा। अब जब मैं लिखूंगी सी, क्या हो रही है, रोज इंक्लूड हो रही है, तो प्लस इज इक्वल टू का मतलब ये है, ठीक हो गया। लेकिन हमने ये डाटा तो नहीं यहाँ पे देना, हमने वो डाटा देना है, तो हमारे पास वैसे भी ये चीज आ रही थी, हम इसको हटा के यहाँ लिख देंगे एन डॉट वैल्यू। तो जब हमने एन डॉट वैल्यू दे दिया तो जो भी वैल्यू यहाँ देंगे वो आएगी यहाँ पे। इसी तरीके से हमारे पास था ई डॉट वैल्यू, तो यहाँ पे आके ईमेल की वैल्यू दे देंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट की वैल्यू देंगे, ठीक हो गया, और यहाँ पे मैसेज की वैल्यू दे देंगे, ये आ गया, समझ आ गई। इसको सेव करेंगे, रीलोड करेंगे। अच्छा अब हम आ जाते हैं, हमने ये दे दिया है, यहाँ पे आती हूँ और मैं आके नेम दे देती हूँ, लेट से अलिशा, ईमेल मैंने दे दी अपनी, सब्जेक्ट में टेस्टिंग मैसेज दे देती हूँ, ठीक है, माय मैसेज है, आ गया। नेम में नेम आ रहा है, ईमेल में ईमेल आ रही है, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट, मैसेज मैसेज। अब मैंने लेट से यहाँ मैसेज चेंज कर दिया, ये भी मैंने चेंज कर दी, ये भी मैंने चेंज कर दी, तो डाटा चेंज, जो जो डाटा आप लेके जा रहे हो वो डाटा टेबल के अंदर क्या होता जा रहा है, शिफ्ट होता जा रहा है, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या काम करना है, हम लोगों ने काम करना है, लेट से हम आ जाते हैं अपने एक मेन उस पे। अब ये तो हमने वैलिडेशन देख ली कि वैलिडेशन है, ठीक है, फिर डाटा फीड हो रहा है। हम आ जाते हैं फॉर एग्जांपल गेट बूटस्ट्रैप पे, जो काम मैंने आपको दिया था, ठीक है, यहाँ पे मैं आ जाती हूँ, मैं आके ले लेती हूँ एक कार्ड, ठीक है, लेकिन कार्ड से पहले इंक्लूड कर लेते हैं बूटस्ट्रैप को, ये बूटस्ट्रैप का CDN इंक्लूड कर लेते हैं, CDN इंक्लूड हो गया। अब हमें ये हेडिंग तो चाहिए नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मैं सबसे पहले एक कंटेनर बना लेती हूँ, कंटेनर क्या करेगा, लेफ्ट और राइट से स्पेस ले लेगा। फिर एक रो बना लूंगी, रो के अंदर मेरे पास होता है कॉलन, ये एक कॉलन है, इस कॉलन के अंदर मैंने आके एक हेडिंग दे दी, ठीक हो गया। एक्चुअली हमने इसके अंदर हेडिंग नहीं देनी है, ठीक है, अभी हमने XYZ कुछ भी डाल दिया, अभी हम कार्ड्स डालेंगे, ठीक है। ये एक कॉलन मैंने बना लिया, ठीक है। इसी तरह मुझे दूसरा कॉलन बनाना है, एक रो में मैं 3 कॉलम्स बना लेती हूँ, ये एक रो में 3 कॉलम्स आ गए,
ठीक है। विद इन दिस कंटेनर हम एक और कंटेनर बना ले, सॉरी, एक और रो बना लेते हैं। ये आ गया। एक रो में 3 कॉलम्स आ रहे हैं, ठीक है, आपको नजर आ रहा है। अच्छा, इस रो के ऊपर मैं दे देती हूँ, या कॉलम को दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बीजी प्राइमरी दे देते हैं व्हाट्सएप, ताकि आपको समझ में आ जाए कॉलन कितना है। ये कॉलन है, कॉलन में से मुझे इसको क्या करना है, सेंटर करना है। तो मैं कॉलन को कह देती हूँ कि डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर। ठीक हो गया, ये सेंटर हो गया। अब हम इसमें से बीजी प्राइमरी वगैरह हटा देते हैं। सेम जो क्लास है वो नीचे भी दे देते हैं। कॉपी पेस्ट, ठीक है, पेस्ट। आ गया, सेंटर हो गया डाटा। अच्छा, अब हमने इसके अंदर कार्ड्स लगाने थे इन एक्चुअल, तो हम आ जाते हैं कार्ड्स के ऊपर। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल मैं ये कार्ड पिक कर लेती हूँ। फर्स्ट पे आ जाते हैं और आके यहाँ पे आके मैं ये हटा के इसकी प्लेसमेंट में कार्ड लगा देती हूँ। कार्ड के अंदर इमेज है, टाइटल है, टेक्स्ट है, ठीक है, और एंकर ये है। इसको सेव करते हैं। ये आ गया आपका कार्ड का, ठीक है, कार्ड आ गया एक एक्चुअल। और इसको मैंने आई थिंक बहुत बड़ा किया हुआ है, 100% करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कार्ड आ गया। उसके बाद हमने यहाँ आके फिर से कार्ड ले लिया। ठीक हो गया। ये हटा के अगेन कार्ड, इसी तरह यहाँ पे भी। 1 मिनट, इसको भी यही रहने देते हैं। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब इस रो को मुझे थोड़ा सा टॉप से मार्जिन देना है, इसको टॉप से मार्जिन दे देते हैं। तो रो को हम कहेंगे कि मार्जिन टॉप से दे दो 5 का, तो टॉप से थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे। अच्छा, ये रो आ गई। अच्छा, इसमें अब हमें कुछ पिक्चर्स लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ प्रोडक्ट्स बेच रही हूँ जो कि कैमरा के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगी कि कैमरा की इमेजेस दे रही है, ठीक है। डिफरेंट इमेजेस हैं, ये पिक्चर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट यूआरएल कॉपी कर लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। इमेज एड्रेस कॉपी हो गया। यहाँ आके इसके एड्रेस को पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो एक पिक्चर हमारे पास आ गई, ये कैमरा की। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पिक्चर आ जाएगी, फॉर एग्जांपल ये कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं। इसको भी आके यहाँ पे ये पिक्चर दे देंगे। एंड थर्ड कोई पिक्चर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं, ठीक है। ठीक होगा। बाकी भी हम देखेंगे। ये पिक्चर्स अब हम इनके आउटकम देख लेते हैं कि किस तरीके से आएगी। ये कुछ बड़ी हैं, कुछ छोटी पिक्चर्स हैं, ठीक है। तो इस इमेज के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक लगा हुआ होगा, 1 मिनट,
माउस लगा दूं तो ओके, ठीक है। तो इस पिक्चर के साथ बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक नज़र आ रहा होगा क्लास। काफ़ी लंबा इसका यूआरएल है। ये आ गई क्लास। क्लास क्या है? इमेज, कार्ड इमेज टॉप, ठीक है। हम ये हटाएँगे, मैं इसको कह दूँगी आईएमजी कार्ड। ये मैंने खुद से इमेज दे क्लास दे दी है, ठीक है, क्योंकि इसको मैं सेट करूँगी। एग्जिस्टिंग क्लास बूटस्ट्रैप की हटाएँगे ताकि ये इम्प्लीमेंट हो सके, ठीक है। ये भी इमेज को हटाएँगे क्लास नो इट इज़ कंप्लीट और ठीक है, ये क्लास दे देंगे हम। थर्ड पे हमारे पास ये इमेज है, इससे भी ये क्लास हटा देंगे और ये दे देंगे। चेंज होगी क्लासेस। अच्छा, अब हम लोगों ने यहाँ पे आके एक स्टाइल शीट बना देते हैं, स्टाइल शीट डॉट सी एस एस, ठीक है। इंडेक्स में आके लिंक करवा लेंगे अपनी स्टाइल शीट। स्टाइल शीट में हमने ये क्लास दी थी इमेज कार्ड के नाम से, ठीक है। मैं आके इसको विड्थ दे देती हूँ, फॉर एग्जांपल 300 पिक्सल्स और हाइट भी दे देती हूँ 300 पिक्सल्स। लेट्स से सेम होगी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा है। 200 दे देते हैं हाइट, 200 विड्थ, ठीक हो गया। अच्छा, विड्थ हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इसको दे दें 100% और हाइट हम 200 भी नहीं, से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। बाकी पिक्चर्स की रेजोल्यूशन और उसके ऊपर बेस करिए। अच्छा, हमने पिक्चर्स की अलाइनमेंट सेम कर ली, सेम पोजीशन के ऊपर पिक्चर्स हैं। अब हमारे पास ये जो रो आ रही है, अच्छा एक और चीज़ हमने इंक्लूड करनी है। यहाँ पे कार्ड का टाइटल आ गया है, यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। हमें नीचे एक क्वांटिटी के लिए डाटा चाहिए कि वो उसके लिए क्वांटिटी हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम आएंगे इनपुट फील्ड्स में, इनपुट ग्रुप्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। क्वांटिटी के लिए कुछ इस तरीके से $0 यहाँ पे ये रहा, ठीक है। अ डिव जहाँ पे हमें मिल रहा है, यहाँ पे आपको एंकर टैग, ठीक है, ये ए। इस एंकर टैग को हटाएंगे, एंकर टैग की जगह ये डिव पेस्ट कर देंगे। ये डिव आ रही है, लेकिन इसमें आप आके टेक्स्ट वगैरह एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो हमने टेक्स्ट नहीं, अच्छा एक और चीज़ हमने मिस्टेक की है, ये एंकर टैग रहने देना था क्योंकि ये ए का टैग है। ये तो हमें चाहिए ना, बटन है, ठीक है। ये अलग से हमें डिव चाहिए। इस डिव में आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। इसको टेक्स्ट हटा देंगे, इनपुट टाइप कर देंगे नंबर, ठीक है। इनपुट टाइप नंबर हमने कर दिया, तो हम आके सी इसमें कोई भी नंबर वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। जितनी भी क्वांटिटी हमें चाहिए यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। तो इट इज़ नॉट अ टेक्स्ट नाउ, इट इज़ अ नंबर, ठीक है। जैसे ये डाटा फीड दिया है, ठीक है, और यहाँ पे हमने गो समवेयर वगैरह कर दिया है। इसी तरीके से हम आके इसको भी कर देंगे। अच्छा एक मिनट, हाँ, गो समवेयर हटा देंगे
इंस्टेड ऑफ गोइंग समवेयर हम यहाँ पे कह देंगे लेट्स से कि ऐड टू कार्ट। ठीक हो गया। इसके कलर को बटन प्राइमरी हटा देते हैं, बटन सक्सेस कर देते हैं, तो ये ग्रीन जो है वो हो जाएगा बटन। ठीक हो गया। अब जैसे ये हम लोगों ने कार्ड बनाया है कॉलन में एक्चुअल, ओके ठीक है, ये डिव और ये ए का टैग ये कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, डिव और ए के टैग को कॉपी कर लिया, बाकी सही है। ये डिव और ए इसको हटा के वो पेस्ट कर देंगे। अगेन ये डिव और ये ए का टैग हटा के वो, कुछ मिस्टेक की है सब। ये मसला होता है। अच्छा, ये डिव ये इसमें तो एक्चुअली डिव थी नहीं, सॉरी मैंने बॉडी हटा दी थी इस वजह से। ये हमने यहाँ पे इंक्लूड करना है। ठीक हो गया, लाइक दिस। और ये हमने कर देना है सक्सेस। ठीक हो गया, ये आपको नजर आ रहा है। अब नेक्स्ट जो रो है, ठीक है, अगर इसके ऊपर आपने देना है तो सेम हम ये रो कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, इसको भी सबसे पहले तो रो को हम मार्जिन टॉप से देंगे। ठीक है, 5 जाके अब ये हमारे पास ऐसे इसने टॉप से मार्जिन लिया, समझ आ गई। 3 देना चाहते हैं, 5 जितना भी देना चाहते हैं। फिर कॉलम्स हमारे पास ऑलरेडी थे, कॉलम्स के अंदर हमने ये कार्ड, एक्चुअली इस कार्ड को कॉपी करना था। ये कार्ड है, ठीक है, हाँ ये कार्ड की डिव है, फिर ये कार्ड बॉडी 1 डिव 2 डिव 3 डिव 1 डिव। ओके, हम ये भी कॉपी करेंगे। ठीक है, भाई ये कॉलन और ये रो होपफुली। हाँ, ठीक हो गया। यहाँ पे पिक्चर्स जो भी है चेंज ले लेंगे। अच्छा, ठीक हो गया। की हाइट बहुत बड़ी है पिक्चर। ठीक हो गया, हमारे पास पिक्चर्स आ, कुछ प्रोडक्ट्स आ गए हैं। ठीक है, अच्छा इन प्रोडक्ट्स को अब हमने क्या काम करना है।
जेस तो बाद में है, यहाँ पे हम आ जाएंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे आगे कार्ड का टाइटल देना चाहती हूँ। कार्ड का टाइटल में फर्स्ट कैमरा है, मैं यहाँ पे इसको कह देती हूँ लेट्स से कि ये कोई DSLR है, ठीक है। सेकंड कैमरा है, ठीक है, कैनन 360 है फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे कह देती हूँ कैनन 360, ठीक है। थर्ड हम दे देते हैं लेट्स से कैनन XT, इसको हम दे देते हैं कैनन X3, तो दे देते हैं कैनन मार्क 2, मार्क 2 ही दे देते हैं। ठीक है, ये कोई हमने XYZ डिफरेंट वो दे दिए हैं, नेम्स दे दिए, खुद से मैंने दे दिए, पता नहीं क्या क्या दिए हैं लेकिन दे दिए, ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन के लिए क्या कर लेते हैं, आपने डिस्क्रिप्शन देनी है तो वेल एंड गुड आप दें, ठीक है। अगर आपने नहीं देनी, ठीक है, तो आप ये हटा दें इतना। मैं भी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लेती हूँ लेट्स से प्रोडक्ट 1, ये मेरा पहला प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये आप दे सकते हैं, जैसे मैंने प्रोडक्ट 1 दे दिया, ठीक है। आप इसको हटा दें, यहाँ पे आके कह दें कि ये मेरा प्रोडक्ट 2 है, ठीक है। आप नहीं देना, ये मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी फिल वक्त दे रही हूँ कि चलो मुझे पता चल जाएगा। तीसरा प्रोडक्ट है, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शंस दें प्रोडक्ट्स की जो भी हैं। मैंने थर्ड दे दिया, इसी तरीके से ये मेरा आ गया फोर्थ प्रोडक्ट, ठीक है। दिस वन इज माय फिफ्थ प्रोडक्ट, दिस वन इज माय लास्ट सिक्स प्रोडक्ट, ठीक है। ये आ गया 6 कंप्लीट। मैंने यहाँ पे दे दी डिस्क्रिप्शन, सिंपल प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2, ताकि जब हम पिक्चर इनको पिक करेंगे तो आपको समझ में भी आए कि प्रोडक्ट एक्चुअल पिक हुआ या नहीं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ऐड टू कार्ट दिया है, ठीक है, सेम सब बटन्स को दे दें, शो मोर, ऐड टू कार्ट या जो भी आपने देना है, ठीक है। मैं ऐड टू कार्ट ही दे देती हूँ फिलहाल, नॉट गो समवेयर, ठीक है। ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, और ये आ गया, ठीक हो गया, सारे बटन आ गए। इसके नीचे एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम डाटा फीड करेंगे, तो हम आके टेबल का भी यूआई बना लेते हैं। मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मैं आगे लिख देती हूँ टेबल, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टेबल्स आ गए हैं। अच्छा, यहाँ पे आके अगेन एक कंटेनर ले लेते हैं, इस कंटेनर में आके ये टेबल डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल के टेबल प्राइमरी दे देते हैं हम, ओके सॉरी, हमने टेबल को क्योंकि टेबल की क्लास नहीं दी, वो भी देनी ज़रूरी है, ठीक है। टेबल भी देंगे, ठीक हो गया। ये हमारे पास टेबल आ गया। अच्छा, टेबल के लिए हम जैसे हमने प्राइमरी दिया, हम और भी क्लासेस दे सकते हैं, ठीक है, सेकेंडरी, डेंजर वगैरह। अच्छा, टेबल स्ट्राइप्ड की क्लास हम यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है, ये अब हमने देखा प्राइमरी में ये थोड़ा सा डार्क हो गया। अच्छा, इसको दे देते हैं, इस कंटेनर को दे देते हैं मार्जिन टॉप से अगेन 5 का। ठीक हो गया, हमें मिल गया। अभी हम मैं चाह रही हूँ कि हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें तो डाटा यहाँ पे, ये जो डाटा है वो फीड हो जाए। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे टेबल को चेंज करेंगे। ये वाली रोज नहीं आएंगी हमारी, ये हम खुद देंगे जैसे भी हमने दी थी। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि हमारे पास कार्ड का टाइटल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह दूंगी कि प्रोडक्ट की टाइटल, तो नेम आ जाएगा प्रोडक्ट टाइटल। ठीक है, फिर एक्चुअली आती है लेट से प्रोडक्ट की प्राइस। हमारे यहाँ पास यहाँ पे एक्चुअली प्राइस आनी थी। ठीक है, वो हम अभी दे देते हैं। उसके बाद आता है प्रोडक्ट प्राइस के बाद, हाँ, डिस्क्रिप्शन छोड़ देते हैं, डिस्क्रिप्शन की जगह प्राइस दे देते हैं। ठीक है, टाइटल आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा, उसकी क्वांटिटी। ठीक है, हमने कितनी देनी है, कि कितनी क्वांटिटी है, कितना डाटा है जो कि यहाँ पे आएगा। और फिर हम उसका कर लेते हैं टोटल, कि मतलब कितने पैसे टोटल बन जाएंगे वो। ठीक है, ये आ गए। तो एक्चुअली यहाँ पे आ रहा है प्रोडक्ट का टाइटल, उसकी प्राइस, उसकी क्वांटिटी और उसका टोटल जो भी बन रहा है। ठीक है, और यहाँ से प्रोडक्ट वन प्रोडक्ट टू वगैरह हटा के इनके पैसे डाल देते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे आके कहा कि जो प्रोडक्ट वन है वो है $100 का। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं। प्रोडक्ट टू जो है वो है लेट्स से $200। प्रोडक्ट थ्री जो है वो है $300। प्रोडक्ट फोर जो है वो $400 का है। प्रोडक्ट फाइव $500 का है। और ये जो है वो $600 का है। ये हमने दे दिया। अच्छा, यहाँ तक से यूआई बन गया। इससे पहले हम एक हेडिंग भी डाल देते हैं यहाँ पे। तरीके से एक ले लेते हैं, कंटेनर में ही आते हैं, यहाँ आके ले लेते हैं एक हेडिंग जिसको कहेंगे कि टेक्स्ट सेंटर है। यहाँ पे प्रोडक्ट की कैटेगरीज डाल देते हैं। मैं यहाँ पे कह देती हूँ कैनन कैमरास। ठीक है, ये प्रोडक्ट की कैटेगरी आ गई, ये कि ये लेट्स से कैनन कैमरास है, को भी दे देते हैं। अच्छा, मार्जिन टॉप से 3 का दे देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे कैमराज आ गए, इनको क्लिक करेंगे तो नीचे इसकी क्वांटिटी इंक्लूड हो जाएगी। फिल वक्त के लिए हम आगे नहीं जाएंगे, मैंने आपको सिर्फ यूआई तक ही रखा है। ठीक है, क्योंकि आगे जाऊंगी तो वो मैस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोगों ने यूआई बनाना है, और वो जो मैंने लास्ट में आपको वैलिडेशन करवाई थी उसको आपने कन्वर्ट करना है टेबल में डाटा। ठीक है, ये यहाँ से भी डाटा हम पिक करके एक्चुअली टेबल में ही करेंगे, लेकिन हम नेक्स्ट में ये देखेंगे कि ये इमेज, ये टाइटल, ये प्राइजेज, ये कैसे पिक होंगी। ठीक है, वंस हम ये डाटा यहाँ पे फीड कर देंगे, ठीक है, तो उसके बाद हम इसके ऊपर ऑपरेशन देखेंगे, क्लाउड ऑपरेशन के। इन्हीं डाटा की फीड को अगर आपने एडिट करना है, फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर हमारे पास वेबसाइट में जैसे अक्सर कार्ड का आइकन होता है, जो टाइटल होता है, हम यहाँ पे डाटा ऐड टू कार्ड करें तो वो आइकन के नीचे जो डिव है उसमें अपेंड हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखेंगे, लेकिन फिल वक्त आप लोगों ने ये बना के नेक्स्ट क्लास में लेके आना है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें।